आज हम एक ऐसे हथियार की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे रूस अपने मोबाइल वेपन सिस्टम का अहम हिस्सा मानता है और जिसे नाटो और वेस्टर्न एनालिस्ट SS-26 स्टोन के नाम से जानते हैं। इसके कितने खतरनाक पहलू हैं उन सब पर आज बात करेंगे, खास करके इसके टेक्निकल, स्ट्रैटेजिक और कंट्रोल चैलेंजेस के रूप में। आइए समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदा और कड़क के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। रूस की इस्कंदर मिसाइल आधुनिक युद्ध के दौर में सबसे खतरनाक मिसाइलों में एक मानी जाती है। इस मिसाइल को नाटो SS-26 स्टोन नाम दिया गया है। यह आधुनिक सैन्य रणनीति में एक क्रांतिकारी हथियार है। यह छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM प्रणाली है जो 9K720 यानी इस्कंदर M के रूप में डेवलप की गई है। इसकी मारक क्षमता बेहद खतरनाक है। 9K720 इस्कंदर, जिसे नाटो SS-26 कहता है, एक रूसी मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। रूस ने इसे अपनी शॉर्ट डिस्टेंस टेक्निकल मिसाइल क्षमताओं में आधुनिकीकरण के हिस्से के रूप में विकसित किया है। इसकी उपस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कन्वेंशनल एंड पोटेंशियल न्यूक्लियर सोनिक वर्जन में इस्तेमाल हो सकती है और मोबाइल प्लेटफॉर्म होने के कारण इसे टाइम हॉरिजन पर तैनात करना काफी आसान है। यह मिसाइल करीब 19 साल पहले यानी 2006 में रूसी सेना में शामिल हुई थी। अब यह मिसाइल यूक्रेन युद्ध में रूस की गहरी स्ट्राइक क्षमता का प्रतीक बन गया है। इसकी घातकता और तकनीकी श्रेष्ठता ने नाटो और यूक्रेन को गंभीर चुनौतियां दी हैं, जिसका अब तक नाटो देश कोई काट नहीं ढूंढ पाए हैं। यह बहुत वाइड स्प्रेड और डिस्ट्रक्टिव हमलों के लिए जानी जाती है। आइए बात करते हैं इसके तकनीकी विवरण पर। बात करें सबसे पहले अगर रेंज और इसकी स्पीड की, तो इस्कंदर M संस्करण की अधिकतम रेंज लगभग 400 से 500 किलोमीटर है। एक्सपोर्ट संस्करण की बात करें तो इसकी सीमा लगभग 280 किलोमीटर की है। मिसाइल की गति हाइपरसोनिक श्रेणी में बताई जाती है। उदाहरण स्वरूप माच 6 या 7 यानी आवाज की गति से 2100 यानी 2100 से 2600 मीटर प्रति सेकंड तक। वॉरहेड और प्रिसीजन की बात करेंगे तो वॉरहेड लैंडिंग में 480 से 700 किलोग्राम तक हो सकती है। संस्करण और प्रकार पर निर्भर करता है। मार्गदर्शन प्रणाली में इनर्शियल नेविगेशन प्लस ग्लोनास और ऑप्टिकल DSMAC अंत चरण होमिंग में शामिल किया गया है। सर्कुलर एरर प्रोफाइल यानी CEP इसका लक्ष्य है और इसका औसत विचलन की बात करें तो इस्कंदर M के लिए कुल स्रोत 5 से 10 मीटर तक का है। ये एक प्रतिरक्षा प्रणालियों को चकमा देने वाले क्वासी बैलिस्टिक और टर्मिनल मैन्यूवर्स के साथ काम करती है। इसके लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म यानी मोबाइल ट्रैक चैसिस पर आधारित है। इससे इसे त्वरित तैनाती व सुदृढ़ता मिलती है। अब आइए बात करते हैं इसकी युद्ध में इस्तेमाल और रणनीतिक महत्व की। रूस ने इस्कंदर प्रणालियों को कम से कम 2006 से अपनी सेवा में लाया। इसकी उपयोग स्थिति का उदाहरण है 2022 के यूक्रेन युद्ध में रूस ने इसे प्रणाली और इसके विभिन्न संस्करणों का व्यापक उपयोग किया है। इस मिसाइल का रणनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसका उपयोग उच्च मान वाले स्थिर यानी कमांड पोस्ट और एयरफील्ड्स पर काफी गतिशील लक्ष्यों पर किया जाता है। इसके अलावा मोबाइल प्लेटफॉर्म्स प्लस प्रिसिजन प्लस उच्च गति का संयोजन इसे प्रतिरक्षा प्रणालियों के लिए काफी चैलेंजिंग बनाता है। अब आइए इसके चैलेंजेस की बात करें और इसके थ्रेट्स की। पहला, अप्रोच ऑफ रेंज यानी 400 से 500 किलोमीटर तक की दूरी। यह मिसाइल रणनीतिक तौर पर एक बड़े भूभाग को कवर कर सकता है। उदाहरण स्वरूप अगर बाल्टिक क्षेत्र की बात करें तो पोलैंड के पूर्वी हिस्से में उत्तर से यूरोप तक इसका निशाना काफी तेज है। प्रिसिजन और वॉरहेड क्षमता की बात करें तो उच्च सटीकता। विभिन्न प्रकार के वॉरहेड हैं जैसे क्लस्टर, फ्यूल एयर, बंकर बस्टिंग और संभावित परमाणु। इसे एक बहुउद्देशीय खतरा बन सकता है। प्रतिरक्षा बचाव में इसकी चुनौतियां यह है कि इसकी गति, मार्ग का विचलन, मैन्यूवरिंग और संभावित डिकॉइंग तंत्र प्रतिरक्षा प्रणालियों में काफी सिरदर्द और काफी अहम है। मोबिलिटी एडवांटेज की बात करें तो ट्रैक चैसिस पर आधारित इसका लॉन्चर तैनाती वापसी में काफी फुर्तीला है, जिससे पहले पता चलने और हटाने में मुश्किल होती थी। एस्केलेशन जोखिम की बात करें तो यदि इसे परमाणु वॉरहेड सक्षम माना जाए तो कुछ सोर्सेज ऐसा बतलाते हैं कि तब क्षेत्रीय स्रोतों से बड़े सुरक्षा खतरों में तब्दील हो सकता है। इस्कंदर मिसाइल सड़क मोबाइल लॉन्चर पर तैनात होता है, जो इसे छिपाने और तैनाती में आसान बनाती है। इसकी अधिकतम रेंज 500 किलोमीटर है, जबकि निर्यात संस्करण की रेंज 280 किलोमीटर तक सीमित है। पेलोड क्षमता की बात करें तो 480 से 700 किलोग्राम तक है। इसमें पारंपरिक और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। इस मिसाइल की गति हाइपरसोनिक है। टर्मिनल फेज में मार्च 6 से 7 तक ये स्पीड पहुंच सकती है, जो इसे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बचाने में और उसे खत्म करने में सक्षम बनाती है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल और चैलेंजेस की। तो नाटो अप्रोचेस में पश्चिमी और नाटो विश्लेषकों के अनुसार
यानी वेस्टर्न एनालिस्ट के अनुसार इस तरह की प्रणालियों का परिचालन और निरोध दोनों महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से यूक्रेन में इसके इस्तेमाल ने यह दिखाया कि रूस किस तरह ऐसे सिस्टम्स को सक्रिय रूप से तैनात कर सकता है। उदाहरण के लिए कुछ यूरोपियन सोर्स बताते हैं कि हाल फिलहाल में इस तरह की मिसाइलें ट्रेडिशनल रक्षा प्रणालियों के लिए काफी ज्यादा चकमा दे रही हैं, जिससे यूरोपीय प्रतिरक्षा नेटवर्कों को नया फैसला यानी आधार मिल रहा है। नियंत्रण समझौते में जैसे पूर्व में इमीडिएट रैन न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी के अंतर्गत इस तरह की प्रणालियों को सीमित किया गया था, लेकिन आज नई क्षमताओं, विविध संस्करणों और अस्पष्ट मार्गों ने नियंत्रण को जटिल बना दिया। इस प्रकार नाटो सदस्य देशों और यूरोपीय सहयोगियों को सक्रिय रूप से मिसाइल रक्षा क्षमता, पूर्व चेतना प्रणाली और इंटेलिजेंस से जुड़ी निगरानी एवं चुस्त रणनीति तैयार करने का ये एक अच्छा अवसर है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि युद्ध के मैदान में इसे गेम चेंजर के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन में इसका इस्तेमाल शहरों, सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के लिए हुआ, जहां इसकी गति और मैन्यूवरेटिन पेट्रियाट जैसे डिफेंस सिस्टम को नाकाम करती है। न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस होने पर यह पूरे क्षेत्र को तबाह कर सकती है। एनालिस्ट के अनुसार इसकी सटीकता और पेलोड इसे पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से कहीं अधिक घातक बनाते हैं। नाटो इसे स्केयर मानता है क्योंकि इसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। अब देखते हैं ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या मायने रखती है। भारत के लिए यह मामला इसलिए विशेष है क्योंकि हमारी सामरिक स्थितियां भी बदल रही हैं और पड़ोसी क्षेत्र में मिसाइल क्षमताओं हेतु सतर्क रहना ज्यादा आवश्यक है। यदि इस तरह की प्रणालियां न केवल रूस के पास हैं बल्कि अन्य देशों द्वारा भी खरीदी या बनाई जा रही हैं, तो भारतीय रक्षा रणनीति को इसे ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण स्वरूप भारत ने अपनी मिसाइल प्रणालियों में जैसे प्रलय को संदर्भ में रखते हुए कहा कि उसकी रेंज और प्राइसिंग इसी तरह की मिसाइलों के इक्वल है। इसीलिए ये मिसाइल न केवल यूरो रूसी परिदृश्य बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल सुरक्षा और एशिया के लिए भी काफी रणनीतिक इंपैक्ट रखती है। तो क्या SS-26 स्टोन यानी जिसे हम स्कैंदर कहते हैं वास्तव में खतरनाक है? तो जवाब है हाँ, काफी हद तक। इसकी रेंज और प्रिसीजन, मोबाइल प्लेटफॉर्म और प्रतिरक्षा चुनौतियां इसे एक प्रभावशाली रणनीतिक हथियार बनाती हैं, लेकिन इसे अजेय कहना भी सही होगा। हर हथियार की तरह इसका भी कुछ लिमिटेशन है। उदाहरण के स्वरूप लॉन्च के समय इसे खोजना और लक्ष्य अपडेट, ये सब। आज की वैश्विक सुरक्षा परिस्थिति में ऐसे हथियारों ने नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कैसे नई मिसाइल रक्षा तंत्र विकसित हो, कैसे निरोध समझौते किए जाए और कैसे क्षेत्रीय देशों को इस प्रकार की क्षमताओं से निपटना होगा। तो आखिर रूस की स्कैंदर यानी नाटो के शब्दों में SS-26 स्टोन सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि आधुनिक युद्ध के बदलते प्रमाण का प्रतीक है। इसकी गति, सटीकता और मोबाइल तैनाती ने इसे एक ऐसा हथियार बना दिया है जो किसी भी संघर्ष क्षेत्र का संतुलन पल में बदल सकता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी हथियार तब तक निर्णायक नहीं होता जब तक उसकी रणनीति और नियंत्रण की समझ उसके साथ ना हो। इसका अंदर उतनी ही खतरनाक है जितनी जिम्मेदारी के बिना इस्तेमाल होने की संभावना उसमें निहित है। यूक्रेन युद्ध ने दिखाया कि तकनीक के इस युग में अब दूरी अब सुरक्षा नहीं देती और मोबाइल मिसाइलें सीमाओं की परिभाषा बदल रही है। यही वजह है कि वैश्विक रक्षा तंत्र अब केवल हथियार नहीं बल्कि रोकथाम और प्रतिक्रिया नीति पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं। आखिर में इसके अंदर हमें यह याद दिलाता है कि ताकत और शांति के बीच की दूरी अब सिर्फ 400 किलोमीटर रह गई है। तो सवाल यह है, अगर इसके अंदर जैसी मिसाइलें अब इतनी तेज, इतनी सटीक और इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल हो चुकी हैं, तो क्या भविष्य के युद्ध में सिर्फ एक क्लिक की दूरी है? रूस की SS-26 स्टोन ने यह साफ कर दिया कि आधुनिक जंग अब टैंकों से नहीं, टच स्क्रीन कमांड से लड़ी जाएगी। और अगर किसी देश के पास इस स्तर की मोबाइल, हाइपरसोनिक और परमाणु सक्षम मिसाइलें हैं, तो वो सिर्फ खतरा नहीं, एक संदेश भी है दुनिया को कि वो तैयार है और हर पल लॉन्च के लिए। तो सोचिए, जब रेंज 500 किलोमीटर, गति मैच 7 और वॉरहेड कुछ ही मिनटों में लक्ष्य तक पहुंच सकता है, तो दुनिया कितनी दूर है अगले बड़े मिसाइल संकट से। याद रखिए, आज की मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं, राजनीति के साइलेंट डिप्लोमैट्स हैं। और जब ऐसे डिप्लोमैट्स बोलते हैं तो जवाब सिर्फ रडार पर दिखता है, डायलॉग पे नहीं। रूस की स्कैंदर मिसाइल इतनी खतरनाक है जितना किसी ने सोचा भी नहीं था और आगे आने वाले युद्ध के लिए ये वाकई में दुनिया के लिए एक बड़ा संकट माना जा रहा है। जाते जाते आप हमारे कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडियाज को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।